कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आप हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। मेरी दुआ है कि आप सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पहले भी सिखाया गया है, फोर्थ क्लास में भी, फोर्थ में भी आप लोगों ने ख़त लिखना सिखाया गया था, यानी कि ख़त कैसे लिखा जाता है। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ख़त कैसे लिखना है, उसका आगाज़ यानी कि उसका शुरू, फिर उसका नफ्से मज़मून यानी कि उसमें लिखना क्या है, पैराग्राफ जो होता है, फिर उसका इख्तिताम। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को सिखाया जाता है कि ये जो चीज़ें अहम होती हैं, मतलब टॉपिक उन्वान दे दिया, फिर उसके बाद ये लाजमी चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों कभी भी नहीं भूलें और ना भूलिएगा। ये आप लोग जब लिखते हो ख़त स्कूल में, यानी कि उसके लिए, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम लोग जब ख़त किसी को और को लिखते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग अपना नाम वगैरह लिखते हैं, लेकिन स्कूल में दौरान पढ़ाई, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक जब आप लोग लिखते हो ख़त, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आगाज़ होता है इसका। कमरा, इसके बाद सख्ता की अलामत, इम्तिहान, यानी कि कोमा से बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, ठीक है। इम्तिहान के बाद भी फिर 13 जुलाई यानी कि तारीख़ के बाद, यानी कि कोमा, फिर जुलाई के बाद, फिर कोमा 2020 के बाद, ठीक है। ये आप लोगों का पैटर्न है, यानी कि ये एक खाका है आप लोगों को दिया गया कि आप ये चीज़ें आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों के इसमें से मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप लोग ये नफ्से मज़मून में कोई गलती कर भी जाते हो तो, लेकिन इसके जो नंबर हैं वो पूरे आते हैं, ठीक है। ये आप लोग कभी ना भूलिएगा हमेशा, यानी कि इसको आगाज़ ख़त का कहाँ से होता है, कमरा इम्तिहान से, तारीख़, फिर उसके बाद अलकाब होते हैं, लक़ब किस नाम से पुकारना, मतलब अलकाब बोलते हैं इसे, कि प्यारे दोस्त, प्यारे अब्बा जान, प्यारे चचा जान, प्यारे मामू जान, प्यारे भाई, प्यारी बहन, यानी कि ये सारे अलकाब होते हैं। तो इसके आगे ये अलामत लगाना भी ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अलिफ़ के बाद लाम सीन, लाम अलिफ़ लाम मीम अलैकुम, और इसके बाद ये फ़जाइया की अलामत, मतलब इसे नदाइया या फ़जाइया की अलामत के आगे हम लोगों ने अभी लिखना है, ठीक है। तो अस्सलाम जो है वो कई बच्चों तो वाओ इसमें डाल देते हैं, वो भी गलत है। ये लाम नहीं लिखते, वो भी गलत है। तो जो सही वाला ये अस्सलामुअलैकुम है। मैं खैरियत से हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। ये हमारा ख़त का आगाज़ है, ये हर ख़त में यानी कि नफ्से मज़मून में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी लिखना है वो सारा लिखने के बाद जो इख्तिताम है वो ऐसे करना है कि मेरी तरफ़ से जिसको भी आप लिख रहे हैं उसके, अगर आप भाई या बहन को लिख रहे हैं तो वहाँ पे अम्मा जान और बाबा जान को सलाम, अगर आप अपने वालिद को लिख रहे हैं तो अम्मी जान को सलाम, बहन भाइयों को सलाम, यानी कि ये सारी यानी कि आते हैं कि अंकल और आंटी को सलाम। फिर उसके बाद वस्सलाम, इसका भी बच्चों एक टिथ लंबा, यानी कि लाम का टिथ बोलते हैं इसे, ये बोलने में नहीं आता, ये सिर्फ लिखने में आता है। फिर लाम, अलिफ ला और मीम, वस्सलाम। फिर आपका दोस्त या आपका भाई, आपका भतीजा, आपका भांजा, मतलब जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं, जो भी आपका रिश्ता है उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्त के बारे में लिख रहे हैं तो फिर आपका दोस्त ही आना है। तो यहाँ पे हम नाम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अलिफ बा जीम, इनकी ये 3 लफ्ज़ आते हैं। इंग्लिश में XYZ आते हैं, उर्दू में अलिफ बा जीम आता है। तो बच्चों, बाकी हम अब नफ्से मज़मून यानी कि इसका, यानी कि सारी बॉडी लिखते हैं, ठीक है।